Good evening, everyone. Very good evening to all of you. This is Gauri Bhatt, and I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English by Gauri Ma'am. तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि कल का सेशन हमारा इम्पोर्टेंट था, उससे कहीं ज्यादा आज का सेशन, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज एसबीआई क्लर्क मेंस की पार्ट 2, राइट। इसको जरूर से देखिएगा, सेशन स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कल हमने आपका इसका पार्ट 1 डिस्कस किया। उस पार्ट 1 में हमने आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न डिस्कस किए। फ्रेज रिप्लेसमेंट अक्सर हम ये समझते हैं कि एग्जाम में जब देगा तो क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग फ्रेज दे देगा और उसको हमें सही बताना होगा। नहीं, एग्जामिनर, तुम शातिर हो ना, तो एग्जामिनर तुमसे महाशातिर है, पता है। देखो, ये होता कब है या हम आपको सही पैटर्न कब बता पाते हैं? जब हम खुद पढ़ते हैं, हमें खुद को इस बारे में नॉलेज होती है, हम एनालिसिस करते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से पता होता है कि एग्जामिनर क्या दे सकता है, क्या दे रहा है, क्या दिया है। अब हमें मालूम है तुम लोग हो आलसी। अगर मैं आपसे बोलूं ना कि लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठा के पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे होगे, मुझे मालूम है। कितना भी सर हिला लो, मैम हम पढ़ते हैं। आई नो बेटा, हमें मालूम है। हम भी जिस एज से तुम गुजर रहे हो ना, जिस स्कूल लाइफ या ग्रेजुएशन लाइफ या ये जो लाइफ आप बिता रहे हो, ये हम बिता चुके हैं एक टाइम पहले। तो हम भी नहीं पढ़ते थे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। खैर, कल जो हमने पेपर डिस्कशन किया आप लोगों से, उसमें हमने आपसे फ्रेज रिप्लेसमेंट डिस्कस करी थी, राइट। जिन्होंने देखा है वो थम्स अप दे दो, ठीक है। जो कल का सेशन अटेंड किए हुए हैं वो थम्स अप दे देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब देखो, उस फ्रेज रिप्लेसमेंट में एक सोचा था, वो क्या था, उसके लिए आपको वो सेशन देखना पड़ेगा। तो उसकी लिंक कहाँ मिलेगी? उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जाकर के देख जरूर लेना। फ्रेज रिप्लेसमेंट एक नया पैटर्न डिस्कस किया था, एक्सपेक्टेड पेपर है, आ सकता है एग्जाम में, जरूर से देख लेना। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 को, एंड लेट्स सी आज के पेपर में क्या है। सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से कर दो भाई, लाइक और शेयर। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना? क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम की यहीं पर मिलेंगी। क्लासेस की लिंक कहाँ मिलेगी? यहीं पर मिलेगी, तो ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। इंग्लिश फ्रेज का कोर्स कहाँ पर मिलेगा? इंग्लिश फ्रेज का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपका जो चल रहा है, वो चल रहा है आपका इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अच्छा, इन सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का ये हो गया कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2024, जो 23 की वैकेंसी है, 24 में एग्जाम हो रहा है। एग्जाम डेट जो हमने एनालिसिस करी है वो करी है 25 फरवरी, है ना। अगर आप देखोगे तो आपके पास पूरा पूरा आज से 1 महीना है। अब अगर आपने तैयारी नहीं करी और आप अभी भी डेट निकलने का वेट कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझ लो। एग्जाम की डेट निकल आएगी तब क्या पढ़ोगे? तब तो रिवीजन का टाइम होता है भाई, पढ़ने का टाइम थोड़ी ना होता है उस वक्त, कि हम बैठ के अब कॉपी किताब खोल रहे हैं, अब हम नोट्स बना रहे हैं, अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, कि हम वोकैबुलरी पढ़ें, कि ग्रामर पढ़ें। पढ़े तो पढ़ें क्या? देखो, प्री निकल चुका है आप लोगों का, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करो कि एक जरा सी मिस्टेक फिर से प्री पर ले आए आप लोगों को। तो इसलिए तैयारी को बहुत स्ट्रांगली करिए, और उसके लिए क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज देखनी है, ठीक है। ये क्लास कितने बजे आती है डेली? शाम को 8 बजे आती है। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये एरर्स हैं आपके, ठीक है, किसी एक पार्ट में एरर है, इसका पैटर्न हम आपसे ऑलरेडी लास्ट वाले सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसका पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने वो पैटर्न नहीं देखा है, तो वो नीचे प्लेलिस्ट की मैंने दी हुई है, प्लेलिस्ट की भी लिंक दी हुई है, उस पर जा सकता है। और पुराने सेशंस की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको फाइंड आउट करना है एरर। फाइंड आउट करिए, बताइए एरर कहाँ है।
बताइए आंसर कहाँ होगा। आओ जरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, स्ट्रेचिंग इज एक्सरसाइज यू कैन परफॉर्म एवरी डे। स्ट्रेच करना, बॉडी को योगा करना एक क्या है, एक्सरसाइज है, आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं एवरी डे, डेली, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। बट इट्स बेटर टू स्ट्रेच वार्म मसल्स देन कोल्ड वंस। बट फायदा किस में है, वार्म मसल्स को स्ट्रेच करने में है, कोल्ड वन को नहीं। विच इज वाई पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग इज प्रेफरेबल। क्यों, क्योंकि जो पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग है वो प्रेफरेबल है। अच्छा देखो, प्रेफरेबल के साथ देन लगता है ना, प्रेफरेबल के साथ, प्रेफर के साथ या प्रेफरेबल के साथ हम देन लगाते हैं, लेकिन उस कंडीशन पे लगा होता है यहाँ पर देन, जब आगे सेंटेंस कंटिन्यू होता और कोई अदर फ्रेज यूज हुआ होता, बट ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। आगे देखो, मतलब फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। डिस्पाइट फेसिंग नमरस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। द टीम हैव, सबसे बड़ा एरर, टीम एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में तो सिंगुलर होता है, बट उसका जो मीनिंग होता है ना वो प्लूरल होता है, ठीक है। उसका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है, जिसकी वजह से उसके साथ जो वर्ब यूज होती है ना, वो वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर यूज होती है। वो वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। क्लियर, समझ में आया ये पॉइंट। तो द टीम हैज हो जाएगा, टीम हैव इज टोटली रॉन्ग गाइस, टोटली रॉन्ग, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बताइए। तो एरर कहां पे हो गया, फर्स्ट सेकंड के ए पार्ट में हो गया, दैट मींस ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड आउट द एरर। फाइंड आउट द एरर गाइस, है भी कि नहीं है। फाइंड आउट देखो, सारे सेशंस वॉच किया करो, पता है तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो, विच इज वेरी रॉन्ग गाइज। अगर मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रही, आप पर मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग इतना कर ही सकते हो ना कि सेशन को लाइक और शेयर कर दो। देख रहे हो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर से कर देना भाई, है ना। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। चलो अब देखो क्या कह रहा है, एम्बॉडी वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। ये जो एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 1 हम फर्स्ट फेब को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 फर्स्ट फेब को ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, उसमें हमने आपको दो टाइप क्वेश्चंस कराए थे, एक कराया था फ्रेज रिप्लेसमेंट, और जिसको नया टाइप कराया था वही पुराना वाला नहीं कराया था, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और हमने एरर के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने नहीं देखा है, तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लेगा और जाकर के देख लेगा। अब आप बताइए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसको आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा।
आइए देखते हैं एरर का सिनोनिम कौन सा होगा। देखो एम्बॉडी वर्ड का मतलब होता है टू पर्सोनिफाई, कोई ऐसी क्वालिटी किसी अदर चीज को दे देना, पर्सोनिफाई कर देना। ठीक है, चलो आओ वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। देखो हेल्यूसिनेट वर्ड का मतलब होता है परसीव समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट, ऐसी चीज को परसीव करना जो प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, आपने वो चीज ले ली जो चीज है ही नहीं, नॉट एक्चुअली एक्यूरिंग। अच्छा, हमने आपको क्या बताया, एम्बॉडी वर्ड का मतलब होता है टू पर्सोनिफाई। ठीक, पर्सोनिफाई का मतलब होता है कि किसी को कोई क्वालिटी दे देना, और उसका हमें सिनोनिम ढूंढना है। इट मींस ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। कॉन्टिनेंजेंट दैट मींस डिपेंड ऑन समथिंग, किसी चीज पर डिपेंड हो जाना। सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, सिंपल सा रखो, डिपेंड हो जाना किसी चीज पर, विच इज नॉट राइट। इंक्रोच का मतलब होता है इंट्रोड्यू ऑन समवन्स टेरिटरी और राइट्स, या फिर आप ये कह सकते हो एक्सेप्टेबल लिमिट्स, किसी चीज की एक्सेप्टेबल लिमिट्स होना, which is also not go with the embody word. Exemplify that means serve as a typical example of, या फिर आप कह सकते हो कि किसी चीज को illustrate करना, providing an example, मतलब अगेन वही आ गया, किसी चीज को personify करना, किसी चीज का एग्जाम्पल देना, किसी के ऊपर रख करके किसी को क्वालिटी बताना, है ना। एम्बॉडी वर्ड का भी मतलब होता है टू पर्सोनिफाई, मतलब किसी चीज की क्वालिटी बताना, किसी चीज का एग्जाम्पल देना, किसी के ऊपर रख करके एग्जाम्पल देना। तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबट्यूज वर्ड का मतलब होता है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, तो विच इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मैंने आपका क्लोज टेस्ट दिया है, ये मैंने आपका क्लोज टेस्ट दिया है। आओ देखते हैं 145 नंबर ब्लैंक पर कौन सा वर्ड आएगा। सेंटेंस को पढ़ो और बताओ। देखो एवरी सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आई एम टेलिंग यू। मैं मतलब आपको एक नहीं, हजार नहीं, दसियों हजार बार मैं बोलती हूँ कि हर एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बस आपको स्किप नहीं करना है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखा करो। चलो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, द कॉसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ करप्शन। जो कॉसेस हैं और जो इफेक्ट्स है, जो कारण है और उनके द्वारा होने वाले इफेक्ट्स जो है करप्शन पर, एंड हाउ टू, टू एक प्रेपोजिशन है आपको मालूम है, टू डैश करप्शंस, हाउ का मतलब हो गया कैसे, ये करप्शंस आर इशू दैट हैव बीन वेरी मच ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंडाज ऑफ पॉलिटिशियंस। कह रहा है कि ये जो कॉसेस हैं और उसके जो इफेक्ट हैं कॉरपोरेशंस पे, कैसे कॉरपोरेशन एक इशू हो सकता है बहुत बड़ा, वेरी मच नेशनल भी और इंटरनेशनल एजेंडा हो सकता है पॉलिटिशियंस के लिए, एंड अदर पॉलिसी मेकर्स इन रीसेंट डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है दशक। आ जाइए जरा वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। देखो रेसेंट का मतलब होता है टू रिवोक और कैंसिल समथिंग, किसी चीज को रिवोक करना मतलब कि कैंसिल करना, मना करना, रिवोक करना। ठीक है,
कोई भी पर्टिकुलर लॉ, ऑर्डर और अग्रीमेंट। क्या ये वर्ड सेटल बैठ रहा है? ऑब्वियसली अ नो। क्यों? क्योंकि वहां पे कह रहा है कि कैसे हो सकता है करप्शन एक मुद्दा, और यहाँ पे कैंसिलेशन की बात हो रही है ना, तो ऑब्वियसली नो। ठीक है। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है टू राइट आउट और टाइप आउट अ कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज को रिकॉर्ड करना, किसी चीज की कॉपी करना, नकल करना। ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, है ना। रेडिएट का मतलब होता है हीट, स्प्रेड फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, हीट की भी बात नहीं होती है। कॉम्बेट, टू टेक एक्शन टू रिड्यूस और प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। कैसे, कैसे ये एक मुद्दा हो सकता है रोकने को। और जैसे आप जानते हो ना, अभी जैसे हम एक छोटा सा बात लेते हैं कि हमारे देश में इस समय सरकार कौन सी चल रही है? मोदी सरकार चल रही है। अगर आप लोग यूपी से हैं तो यूपी में कौन से मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ जी। दूसरी जो अपोनेंट पार्टी है वो क्या करती है? वो उनके में कमी ढूंढती है ना। हम सब लोग ये काम करते हैं। अगर हम भाजपा सरकार से रिलेटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर हम अदर सरकार को पसंद करते हैं, अदर किसी अपोनेंट पार्टी के हैं, तो हम प्रेजेंट की पार्टी में मुद्दा छोड़ते हैं, है ना, मुद्दा छोड़ते हैं। और हम ये कहते हैं कि हम तो करप्शन को रोक सकते थे, हम तो करप्शन को ये कर सकते थे, हम अगर ऐसा कर देते तो करप्शन रुक जाता। यही चीज इंटरनेशनल उस पर भी डिस्कस होती है और यही नेशनल उस पर भी डिस्कस होती है। तो क्या डिस्कस होता है? टू रिड्यूस करने को, प्रिवेंट करने को, है ना, कि उसके खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाए। अब जैसे सब लोग मोदी सरकार पे क्या मुद्दा अपनाते हैं? बेरोजगारी का। कहते हैं ना, अगर यही अगर किसी और की सरकार होती तो शायद मोदी सरकार यही बात कर रही होती, करती ना। तो हम कहते हैं कि अगर हम होते तो हम इसको रोक के दिखाते, हम होते तो हम ये करके दिखाते। होता कि नहीं होता? तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, परसीव का मतलब होता है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज के लिए अवेयर होना। तो देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कॉसेज और इफेक्ट हैं करप्शन के, वो कैसे रोके जा सकते हैं, कैसे कॉम्बिट किए जा सकते हैं, उनको किस तरह से कैंसिल किया जा सकता है। ये इश्यूज हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा है पॉलिटिशियंस के लिए। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, चलो बताओ 46 में क्या आएगा? 46 में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये पूरा पैरा एक ही है, अलग अलग चीजें नहीं है, पूरा पैरा सेम चल रहा है। पुराना वाला जो पैरा है वो इसी से रिलेटेड है, आगे बस कंटिन्यू किया है मैंने। ठीक है, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया क्योंकि स्क्रीन पे इतना बड़ा पैरा आ पाना मुश्किल है, फिर बहुत लेटर्स बहुत छोटे हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए। देखो क्या कह रहा है। हम बहुत लंबा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सेंटेंस में तो ब्रेक ही नहीं है कहीं पर। चलो, एनीवे, चलिए आइए पढ़ते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि बीच में मान लो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं फुल स्टॉप होता ना, तो आप फुल स्टॉप के बाद पढ़ना शुरू करिएगा, आप पूरा स्टार्टिंग से पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर दीज फिलोसफर्स, उन फिलोसफर्स के लिए करप्शन जो है कंसिडर्ड इन लार्ज पार्ट इन रूलर्स गवर्निंग इन द सर्विस ऑफ देयर इंडिविजुअल और कलेक्टिव। फिलोसफर्स के लिए जो करप्शन है वो कंसिस्ट करता है लार्जर पार्ट में, जो कि रूरल गवर्निंग है, मतलब जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो पिछड़ी जनजाति है या फिर पिछड़े लोग हैं या गांव देहात की बात हो रही है। सर्विस ऑफ देयर इंडिविजुअल और कलेक्टिव और अदर फंक्शनल सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन फॉर द कॉमन गुड। मतलब लोग कह रहे हैं लोग अपने
सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। लोग गवर्नर चीजों के लिए नहीं, ये नहीं सोचते कि चलो अच्छा यार हम इस पर, अब जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि हम दूसरी सरकार पे, जो दूसरे अपोनेंट्स हैं, वो उस सरकार पे, जो प्रेजेंट सरकार है उसके काम पर हम उंगली उठाते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह ये सोचें कि अगर वही सरकार हमारी या हम आ जाएं और हम उसको करके दिखा दें, तो वही एग्जामिनर कह रहा है कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, ना कि कॉमन गुड के लिए करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और एट लीस्ट इन अकॉर्डेंस विद लीगल व्हाट, विद लीगल, आइए जरा वर्ड्स को जानते हैं। इंश्रेंट वर्ड का मतलब होता है टू प्रिजर्व और चेरिश समथिंग वैल्यूएबल, या फिर आप कह सकते हो टू प्लेस अ राइट प्रिंसिपल इन रिजर्व्ड पोजीशन। कहीं तक ये वाला ऑप्शन जा सकता है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपका क्या कह रहा है कि जितने भी फिलोसफर्स हैं उनका ये मानना है कि करप्शन को लोग सही करना चाहते हैं, बट किस बिहाफ पर? अपने उस पर, उनका कोई अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सच में सही हो जाए, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, है ना? कि टू प्लेस राइट प्रिंसिपल इन रिजर्व्ड पोजीशन। अच्छा देखो, एस्क्राउट का मतलब होता है टू प्लेस मनी, डॉक्यूमेंट और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ये। आगे देखो, गवर्नड का मतलब तो आपको मालूम ही है, टू कंट्रोल, डायरेक्ट, गवर्न करना, हुकूमत चलाना। हमारे देश में किसकी गवर्नमेंट है? मोदी सरकार, वही हुकूमत चला रही है। आगे देखो, ट्रैप्ड का मतलब, यार ये तो मालूम होना, ट्रैप्ड इट्स वेरी इजी वर्ड गाइस। और चैलेंज्ड मैंने इसीलिए नहीं लिखा, चैलेंज तो पता होगा ना, इट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना? आप देखो एलिमिनेट भी कर सकते हो, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको मीनिंग्स पता है तो। उस कंडीशन पर आपने क्या कहा कि गवर्नड आएगा नहीं, क्योंकि हम क्या, देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फिलोसफर हैं उनका कहना है जो करप्शन में कंसिडर लार्ज पार्ट में, खास तौर से गांव के एरियाज में, इंडिविजुअल और कलेक्टिव तरीके से लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ना कि कॉमन गुड्स के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, 47 बताइए। कंसील्ड का मालूम होना चाहिए, मतलब इम्प्रेजेंट का मतलब मालूम होना चाहिए। आई डोंट थिंक इनमें ऐसा कोई वर्ड है जो आपको नहीं मालूम है। ओमिट का मतलब मालूम है? ओमिटेड का लीव करना, किसी चीज को छोड़ देना। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। आई गेस इतना टाइम बहुत है देने के लिए, है ना? अब देखो, हमने यहां तक डिस्कस कर चुके हैं हम, तो हम इसके आगे ही पढ़ेंगे। दे ऑल्सो डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ, अब देखो क्या कह रहा है, दे कौन? ये जो फिलोसोफर कह रहा है किसके बारे में? जो पॉलिटिशियंस हैं। दे ऑल्सो डैश द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब जरूरत, किसी चीज को मुख्यता देना, महत्वपूर्ण होना। वेयर इट वॉज अंडरस्टूड दैट द एप्रोप्रिएट वेरियस फॉर रूलर्स माइट डिफर somewhat from the appropriate ways for citizens। एक तरीके से आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। पहले ये बताओ, आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया? व्हाट यू थिंक, अगर आप एलिमिनेट करते हो तो एलिमिनेट करके आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्ड ज्यादा बेटर है यहाँ पे? आओ समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, कहाँ गया? दे ऑल्सो डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है मोरल स्टैंडर्ड्स।
where it was understood they also dash, वो ये सोच, they also, उनको ऐसा लगना चाहिए कि importance of virtues, जो स्टैंडर्ड मोरल्स की इंपॉर्टेंस है, जो जरूरत है, जो महत्वपूर्णता है, where it was understood that the appropriate virtue are for rulers might differ, गांव के लोगों के लिए, रूलर्स लोगों के लिए मे बी, मे की फॉर्म है might, मे बी डिफर हो सकता है somewhat from the appropriate virtue for citizens, मतलब जो चीज सिटीजन्स के लिए, शहरी लोगों के लिए सही है, वो मे भी हो सकता है रूलर लोगों के लिए रॉन्ग हो। अब आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। नेक्स्ट टर्न पे जब भी मैं आपकी क्लास लूंगी, नेक्स्ट टर्न 3 फरवरी को आएगा, ये कल जब क्लास आएगी आपकी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो गाइज, एलिमिनेशन की प्रोसेस आप लगा सकते हो बहुत इजीली। देखो कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दे रही हूँ। ओमिटेड का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना, लीव कर देना। कंसील्ड का मतलब होता है कंसील कर लो अपने फेस को, अपने डार्क स्पॉट्स को, अपने पिगमेंटेशंस को हाइड कर लो। इम्प्रिजमेंट, एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज्ड का क्या मतलब होता है, एम्फसाइज करना, दैट मींस जोर देना किसी चीज पर। तो बाकी के बचे हुए 2 वर्ड हैं, आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। कल जब हम क्लास लेंगे तो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ओके। देखो वोकैबलरी भी आपकी चल रही है, सुबह 9 बजे की क्लास है वोकैबलरी की, तो वोकैब लेना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वोकैबलरी का, बहुत ही जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर रूट वर्ड्स भी बता रहे हैं और उनकी कुछ ट्रिक्स भी बता रहे हैं कि रूट वर्ड्स भी कैसे याद रख सकते हो आप लॉन्ग टर्म तक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सुबह की क्लास जरूर ज्वाइन करा करो। देखो भाई, बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है, बहुत मेहनत करी जा रही है आप लोगों के पीछे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई एहसान कर रही हूँ, आप बस इतना कर सकते हो कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करो, दैट्स इट। और वो अप्रिसिएशन कैसे होगा, सेशन को बढ़िया से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासेस की पीडीएफ आप लोग जरूर ले लिया करिए, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और आज मैंने इंग्लिश फ्रेज, एक बहुत अच्छी इंग्लिश फ्रेज बताई है इंस्टाग्राम पे, देखना क्या है वो, उसको बताना फिर मुझे उसको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे की क्लास में आप लोगों के साथ। हैव अ वेरी ब्लेस्डफुल नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।